वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आए शिव भगवान, आए हैं शिव भगवान, लाए चौमासा, एक चौमासा पावन। शिव भगवान आए हैं, नई खुशियाँ लाए हैं, चौमासा आया है, उल्लास छाया है। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, ऐसे परमपिता परमात्मा देवादिदेव तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मोहिगानंग, तीन लोकों को एक साथ जानते और देखते, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। देखिए, आप और हम बैठे हैं, लाइट नहीं है, पसीना आ रहा है, क्या हो रहा है भीतर? कब लाइट आए, कब पंखा चले, कब पसीना दूर हो जाए, कर रहे हैं नहीं? इसको यदि आप स्वीकार कर लेते हैं, जो जैसा क्षण है मेरे लिए आनंददायक है, इस क्षण को आप बदल सकते हो? लाइट तुम्हारे हाथ में है नहीं है ना? इसको हम स्वीकार कर लेते हैं तो आप क्या करते हैं? वो अनंत कर्मों की नजरा शुरू हो जाती है। और यदि आप स्वीकार नहीं करते, दुखी होते हैं, मैं इतनी देर से बैठा हूँ, क्यों बैठ गया, जल्दी चला जाता, इतनी देर ये प्रवचन चलती है, मुझे क्या पता था, मैं तो जल्दी जाने वाला था, पता नहीं, नामालूम कितनी कितनी विचारधाराएं मन में आती हैं। और जब जब मन की मानोगे, अंततः दुख, पीड़ा, बेचैनी, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी सब होगा। और मन शक्तिशाली कौन है? दो तत्व आपके पास है कि मन, एक है आत्मा। शक्तिशाली कौन? तो आप जो शक्तिशाली है, जो पावरफुल है, उसकी क्यों नहीं मानते? मन की क्यों मानते? जो पावरफुल आपके पास है मन, क्योंकि मन जन्मों जन्मों से हमें रुला रहा है, लगता है शांति मिल जाएगी, यदि बिजली आ जाएगी तो शांति हो जाएगी। केवल हमारी आदत बन गई है पंखे के नीचे बैठने की। जो एसी में बैठते हैं उनको पंखा अच्छा नहीं लगता, जो किसान लोग हैं उनको पंखे की भी जरूरत नहीं, गर्मी में आनंद से रहते हैं। पसीने को सहन करो, इसके बहुत से लाभ हैं। पसीना आएगा, सारे भीतर का जो कचरा तनाव वो निकल जाएगा। यदि पसीना आया ही नहीं, गंदगी निकली नहीं, तो बीमार हो गई, निश्चित बीमार हो गई। आज बीमारियां क्यों बढ़ गई हैं? देखिए, घर घर में बीमारियां हैं। गांव के लोग कम बीमार होते हैं, शहरों में अस्पताल ज़्यादा हो गया। एसी में तुम रहती हो, बेटी एसी में रहते हैं, स्कूल एसी के बन गए, जिस गाड़ी में जाते हैं वो एसी है, बाहर आते हैं तो गर्मी आती है। शरीर ने ऐसा अपने आप, जैसा शरीर को बनाओगे वैसा बन जाएगा। तो तुम इस आदत को बदलना होगा और तुम सुखी हो जाओगे, इसी क्षण सुख हो जाओगे। और साथ में आपके कर्मों की नजरा शुरू हो जाएगी और आप स्वभाव में रहना शुरू कर दोगे। धर्म कहाँ है? तुमने जो पढ़ा वो बताना, धर्म कहाँ है? समाय करना, माला करना, गुरुओं के दर्शन कर लेना, ये धर्म है ना? बोलो, धर्म है कि नहीं? नहीं है। धर्म है कि नहीं? धर्म क्या है? धर्म है कहाँ? आज तक तुमने जिसको धारण किया है, धर्म का अर्थ धार्यतिथि धर्म, जिसको तुमने स्वीकार किया है धारण, वो धर्म है।
जैसे एक मैंने बच्चे से पूछा, बच्चे धर्म क्या है? बच्चे तो सरल होते हैं। बच्चों ने कहा स्कूल में जाना मेरा धर्म है नहीं? ठीक है ना, छोटा बच्चा होता तो ये स्कूल में जाना मेरा धर्म है, और बच्चे को कुछ पता ही नहीं, मम्मी टिफिन दे देती है, स्कूल में भेज देती है, वही धर्म है। क्योंकि धर्म उसके जीवन में स्कूल में जाना ही धर्म है। तुम्हारे लिए धर्म क्या है? बस यहीं से धर्म की शुरुआत करनी है हमने। मैं ये नहीं कहता कि तुम गलत बोल रहे हो। व्रत करना, उपवास करना, समाई करना, माला करना, दान करना, ये धर्म, ये क्या है? ये क्रिया है। क्रिया धर्म नहीं होता? बोलो क्या होता है? पुण्य होता है। पुण्य अच्छा नहीं लगता? ये जितने भी है, आप देखो, मुसलमान रोजे कर रहे हैं, वो नमाज में जा करके नमाज पढ़ रहे हैं, क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं, सिख लोग गुरुद्वारे में जाके ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, हम लोग स्थानक में आते हैं, मंदिर में जाते हैं। तो ये सब अलग अलग परंपराओं के अपने अपने जो क्रिया करते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, इसको हमने धर्म मान लिया। ये धर्म नहीं, ये धर्म के अंग हैं। हम गलत नहीं कहते, व्रत उपवास करो, समस्री का हम क्या कहते हैं स्थानकवासी, समस्री के दिन उपवास करना, प्रवचन सुनना, 8 दिन जरूर आना, उसको हम धर्म कहते हैं। धर्म के अंग हैं, पर पूर्ण धर्म क्या है? द टोटलिटी ऑफ द धर्म, व्हाट इज दैट? वो क्या है? आपने दुकान खोली, आपने फैक्ट्री चलाई, आपने धन कमाया, परिवार बड़ा किया, बेटी हो गई, समाज में नाम कमा लिया, प्रधान बन गए, यहाँ के शोहरत हासिल कर ली, ये क्या है? जो तुम आज तक करते रहे हो, ये क्या कर रहे हो? ये सब जो कुछ कर रहे हो, ये धर्म के अंग है, पर धर्म नहीं है। पूर्ण धर्म क्या है? जैसे शिव मुनि का शरीर, ये शिव मुनि का शरीर इतना है, ये सिर है, इतना शरीर है, यहां तक है, यहां तक है, कितना है? ये टोटलिटी ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड शिव मुनि। एक नाम दे दिया माता ने घर में, मैं शिव मुनि नहीं हूं, पर ये नाम मिल गया, संज्ञा मिल गई। जैसे आपकी संज्ञा मिल गई, आप माता है, पिता है, बहन है, भाई है, तो पूर्ण जो शरीर है वो है। ऐसे ही धर्म पूर्ण क्या है? जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लेना। महावीर का धर्म बड़ा वैज्ञानिक है, बड़ा शुद्ध है, पवित्र है, इसको समझो। यदि समझ लोगे 2-3 जन्म में मोक्ष हो जाएगा। चाहते हो मोक्ष? सब जाना चाहते हैं, पर जैसा मैं कहूंगा वो करोगे? नहीं करोगे। जैसा करोगे धर्म। अब यही से महावीर की साधना की शुरुआत होती है। एक शरीर का धर्म है, एक आत्मा का धर्म। हम किस में जीते हैं? शरीर के धर्म में जीते हैं। भूख लगती है भोजन कर लेते हैं, प्यास लगती है पानी पी लेते हैं, और गर्मी लगती है तो एसी चला लेते हैं, और मन नहीं लगता तो फिर फिल्म चले, पिक्चर देख लेते हैं, बुला लेते हैं। शादी हो गई, अकेले हो गए तो बेटा चाहिए, बेटा भी मांग लेते हैं, मन्नत मांग लेते हैं, मंदिर में चले जाते हैं कि संतों के पर चले। महाराज 7 साल हो गए शादी हुई, बेटा नहीं हुआ। अब महाराज क्या करेंगे भाई, बेटा नहीं हुआ। महाराज पास जाके तुम बेटा मांगोगे? ये महाराज के पास धर्म की बात करो कि मेरा धर्म कैसे करूं मैं? मांगो तो वो जिसके पास जो चीज हो। तो समझो हमने धर्म को भी एक खिलौना बना दिया, और तुम धर्म कर रहे हो। ये धर्म के अलग अलग अंग हैं, पर पूर्ण धर्म नहीं है। पूर्ण धर्म ये है आनंद रूपम परमात्म तत्वम। परमात्मा का स्वभाव कैसा है? भगवान महावीर विचर रहे हैं, 6 महीने भोजन नहीं मिला, क्या महावीर दुखी थे?
कानों में कीले ठोके गए, क्या महावीर सुखी थे? क्या पहले ही चाबक पड़े महावीर दुखी थे? क्या महावीर के लोग अपमान करते थे? महावीर को गालियां तक देते थे, बच्चे धक्के मार देते थे, दूर फेंक देते थे, महावीर अपने में रमन करते थे। बस ये कला तुमने ध्यान शिविर में सीखनी है। शुरुआत तो करो, शुरुआत ही नहीं किया तो आगे कैसे बढ़ सकते हो? तो धर्म है अपने स्वभाव में आ जाना। आनंद रूपम परमात्म तत्वम, संकल्प विकल्प मुक्तम। परमात्मा किसी संकल्प विकल्प ने नहीं होते, कोई संकल्प विकल्प करते। ये परमात्मा की डेफिनेशन है। और तुम ही परमात्मा हो, अप्पा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। आनंद रूपम परमात्म तत्वम, संकल्प विकल्प स्वयं मुक्तम। आपने कितने संकल्प विकल्प आते हैं, मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, धारणाओं के, परंपराओं के, विचारों के। कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा आ जाता है, एक पिक्चर बन जाती है, ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए। धर्म इसके पार है, सारे संकल्प विकल्पों के पार चले जाना। स्वभावलीना निवसंति नित्यम, वो परमात्मा, वो अरिहंत, वो तीर्थंकर, वो केवली, वो महापुरुष क्या करते हैं? स्वभावलीना, अपने स्वभाव में रमन करते हैं। कौन सा स्वभाव? कौन सा स्वभाव? आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा, मात्र दृष्टा। ये कैसे आएगा? कठिन है। ध्यान करना कठिन है, माला करना आसान है, शास्त्र पढ़ना आसान है, पूजा पाठ करना आसान है। तुम 10 समय कर लोगे, लगेगा 10 समय कर लिया, आज कुछ कर लिया, भक्तामृत पढ़ लिया। मैं नहीं कहता भक्तामृत मत पढ़ो, मैं ये नहीं कहता समय करो। एक समय पुण्य श्रावक की समय कर लो, जो आपके भीतर गहरे गहरे चली जाए। स्वभावलीना निवसंति नित्यम, सदैव जब तक उनका जीवन है वो अपने समय रमन करते हैं। कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी घटित हो जाए, सब देखते हैं, जानते हैं। तीर्थंकर भगवान, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान, केवल ज्ञानी भगवान महावीर सब जानते थे कि उनके राज्यकाल में 500 झोटे काटे जा रहे हैं। एक कसाई भी था, युद्ध भी हो रहे थे। महावीर दृष्टा में उपदेश दे दिया, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक। अपने स्वभाव में रमन। तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं मानता तो कब तक कहोगे? एक बार कहोगे, 2 बार कहोगे, छोड़ दो। फिर जो बुद्धिमान होगा तो अपने आप समझ जाएगा, नहीं बुद्धिमान होगा तो ठोकरे खा के समझ जाएगा। इतनी सी बात है। तुम कब तक पीछे लगे रहोगे? तो जितना स्वभाव में रमन करोगे उतनी शांति मिल जाएगी। स्वभावलीना निवसंति नित्यम, जानाति योगी स्वयमेव तत्वम। बस वो लोग किसी को नहीं जानते, अपने तत्व को। तत्व कौन सा? आत्मा। एक शब्द है आत्मा। 4 महीने हमसे यही सुनते रहोगे, बार बार सुनते रहोगे, पर तुम जितना सुनोगे, जितना चिंतन करोगे, जितना गहरे जाओगे, जितनी साधना करोगे, जितनी आत्मा से समायिक करोगे, जितना नवकार मंत्र आत्मरमन करोगे, उस आत्मा से आप दृष्टा बन करके भोजन करोगे, चलेगा तो तुम कर्मों के बंधन से छूटते चले जाओगे। तुम उस शुद्ध स्वरूप का रमन करते चले जाओगे। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जा। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा
प्यार ही मन मानस लहराए सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोए सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग, नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली काणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख